अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक आईटीबी की क्लास ले रहे हैं और आईटीबी बीकॉम पार्ट 1 आईटीबी की क्लास हम ले रहे हैं और एक नए सवाल के साथ आज हम अपनी क्लास का आगाज कर रहे हैं। ठीक है ना। आज का जो सवाल है वो सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। बहुत सारे एयर्स में ये सवाल जो है 10 मार्क्स के लिए आया हुआ। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस में जो है मतलब पेपर्स में मैंने देखा है ये 10 नंबर के लिए सवाल आता है, द डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। अच्छा, ये वो सवालात होते हैं डिफरेंसेस वाले कि एक तो आपको उसमें कम लिखना होता है और उसमें ज्यादा नंबर के चांसेस होते हैं क्योंकि आपकी बात जो मैसेज होता है वो कम अल्फाजों में एग्जैक्टली पहुंच रहा होता है मैसेज। जब आपका मैसेज एग्जैक्टली पहुंच गया है कि वो जो सवाल पूछ रहा है पूरा मुकम्मल अगर आपने उसका जवाब दे दिया है तो फिर वो आपके नंबर तो नहीं काट सकता। तो डिफरेंसेस के जो सवाल होते हैं इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी होती है क्योंकि अगर आप ये वाला सवाल अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें चांसेस ये हैं कि आपको पूरा नंबर मिलने के बहुत ज्यादा कभी इम्कानात होते हैं। सही, ओके। तो मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो द क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही कॉलम हमें ड्रॉ करने होंगे। इंसर्ट कॉलम टेबल, इंसर्ट टेबल पे हमने क्लिक किया। कॉलम हमें चाहिए 2 और रॉज हमें चाहिए 11 रख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना। एक तरफ हम बनाएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। आप लोग भी रेडी हो जाएं और साथ साथ काम करते रहें। सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरी तरफ होगा जी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। अच्छा, आई विल मार्क योर अटेंडेंस कि इस वक्त कितने बच्चे हैं और ये वीडियोस जो शेयर होंगी उन्हीं बच्चों से शेयर होंगी जो कि ऑनलाइन होंगे। ठीक है ना। अब ये हर किसी को जो है वो नहीं भेजी जाएंगी। अगर आप इन केस अगर आप एब्सेंट भी होते हैं और अगर कोई सॉलिड रीजन होगा आप पहले ही या तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे या बाद में आप मुझे जरूर बताएंगे कि सर ये वजह थी और इस वजह से हमने जो है वो छुट्टी की। ठीक है, क्योंकि देखें अब वक्त जो है ना वो वक्त के साथ साथ जो है ना चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी क्योंकि एग्ज़ाम आपके पता है आपको सामने आपके बड़ी जल्द। तो वी नीड कि आप बच्चे जो हैं वो थोड़ा सीरियस लें इन चीज़ों को। ठीक है ना। होता क्या है कि वीडियोस आपको भेजते हैं और उसके बाद आपने कभी देखी कभी नहीं देखी, वीडियोस वो जमा होती रहती हैं। तो सिर्फ हमारे भेज देने से, टीचर के भेजने से वो मसला सॉल्व नहीं रहता जब तक आप उसे देखें ना और आप उसको जो है वो सीरियस ना लें। ठीक है ना। ओके, तो पहला जो है पहली बात जो इसके अंदर लिखी जाएगी, ठीक है ना, देयर इज ओनली वन ओनर। ठीक है ना। और इन पार्टनरशिप there are at least 2 owners or partners। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ओनर होता है। ठीक है ना। जबकि पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, कम से कम भी 2 तो ओनर होते ही होते हैं। ठीक है ना, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना। नंबर 2,
in sole proprietorship, the business can be carried on small scale only. On the other side, in partnership, the business can be carried on at a greater scale as compared to sole proprietorship. ठीक है ना? तो एक तरफ हम देखते हैं हमारे पास है पार्टनरशिप, दूसरी तरफ है हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, तो सोल प्रोप्राइटरशिप छोटा बिजनेस होता है, पार्टनरशिप बड़ा बिजनेस होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ये जाहिर है कि एक अकेला बंदा कर रहा होता है। अब एक अकेले बंदे के पास जितना कैपिटल है और दूसरी तरफ अगर 20 बंदे हों तो जाहिर है कि जो 20 बंदे कैपिटल लगाएंगे वो उस कैपिटल से काफी ज्यादा हो सकता है जो कि एक अकेला बंदा लगा रहा है। ठीक है ना? तो पहला बहुत ही सिंपल डिफरेंस मैंने आपको बताया कि सोल का मतलब ही अकेला होता है कि अकेला बंदा मालिक है। दूसरी तरफ कम से कम दो तो मालिक होंगे जब ही वो पार्टनरशिप कहलाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी गई सबसे पहले 1932 में दी गई और 1932 की डेफिनेशन में क्या उसमें कहा गया कि भाई कम से कम भी जो पार्टनरशिप वो कहलाएगी तो उसमें कम से कम दो बंदों का होना जरूरी है, एक बात। और दूसरी बात जरूरी यह है कि वो काम किया जा रहा हो फॉर द प्रॉफिट। ठीक है जी, वो काम क्यों किया जा रहा होगा? फॉर द प्रॉफिट किया जा रहा होगा। The business may be carried on at a greater scale as compared to sole proprietorship। ठीक है ना? तो इसमें हमने बताया कि अगर अगर पार्टनरशिप है, अगर पार्टनरशिप है तो बिजनेस स्मॉल लेवल पर होगा। अगर अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो बिजनेस स्मॉल लेवल पर होगा, और अगर पार्टनरशिप है तो बिजनेस एक लार्ज स्केल लेवल पर हो सकता है। ठीक है जी। नंबर 3, a sole proprietor cannot take heavy amount of loan। यानी एक सोल प्रोप्राइटर को बहुत बड़ा हैवी अमाउंट नहीं दिया जाता। ठीक है ना? हो सकता है थोड़ा सा इंटरनेट आगे पीछे होता है तो थोड़ा सा वॉइस में हो जाता है कभी कभी। अगर होगा तो थोड़ी देर के लिए होगा इंशाल्लाह। आई होप सो कि वो खुद ब खुद सेटल हो जाता है ये मसला। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? अ सोल प्रोप्राइटर कैन नॉट टेक, आपको मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है ना, नजर तो आपको आ ही रहा होगा ना मैं क्या लिख रहा हूँ, राइट? A sole proprietor cannot take heavy amount of loan। यानी कि एक जो सोल प्रोप्राइटर जो होता है उसको बहुत ही बड़ा कोई हैवी अमाउंट ऑफ लोन नहीं दिया जाता। सही है। अब उसको लोन ना देने की वजह क्या होती है? उसको एक सोल प्रोप्राइटर, पहली बात तो ये जो वो अकेला है। ठीक है ना? अब लेट सपोज अगर वो अकेला है और आपने जो है अपना कोई फ्यूचर जो है प्रोस्पेक्ट आपने बयान नहीं किया हुआ। लेट सपोज अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो जाता है
तो आपका बिजनेस कौन संभालने वाला है आपके बाद? लेट्स सपोज अगर आपने इस तरह की कोई चीज भी डिफाइन नहीं की हुई है और अगर आपको कोई बहुत बड़ा लोन दे दिया जाए और अगर आपकी डेथ हो जाए, अब वो लोन हमारा वापस कौन करेगा? ठीक है ना? तो सोल प्रोप्राइटरशिप को कभी भी कोई बड़ा लोन नहीं दिया जाता। उसकी वजह यह है कि अगर वो जो सोल प्रोप्राइटर है, वो बंदा जो अकेला काम कर रहा है, अगर उसे कुछ हो जाए तो अब जो है ना एक बंद गली में हम पहुंच जाते हैं, गुप अंधेरे में पहुंच जाते हैं और हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता कि व्हाट वी कैन डू विद देम, अब हम उनके साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो बैंकिंग सेक्टर है हमारा, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर बेसिकली अफ्रेड एंड दे आर रिलक्टेंट, they don't want to advance loan to such kind of business concerns which are sole proprietorship। ठीक है ना? क्योंकि अगर वो एक अकेला बंदा है, वो अगर हमारी स्क्रीन से सामने से हट जाता है तो अब हमारे पास बंदा कौन रह गया है, वी डोंट नो। हमारे पास वो बंदा नहीं है कि अब हमें किसके हिसाब से लोन देना, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। as compared to sole proprietorship, as compared to sole proprietorship, comma, partnership business can take greater or higher amount of loan। ठीक है ना? can take greater or heavy amount of loan। ओके, आप बाकियों को बोल दो कि क्लास स्टार्ट हो गई। ठीक है, अल्लाह आपको सेहत दे। अच्छा जी, तो so where are we? As compared to sole proprietorship, partnership business can take a greater or higher amount of loan। क्योंकि वहां पर कैपिटल कम है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल भी कम है और अकेला बंदा है, तो उसको लोन देते में आप डरेंगे भी। वैसे भी अगर कैपिटल ज्यादा होगा तब भी आपको डर लगेगा। ठीक है ना? एक साइड पे हम देखते हैं। ठीक है ना? ऑन द अदर साइड हम क्या देख रहे हैं? दूसरी तरफ कहानी यह है कि हमारे पास जो बंदे हैं दूसरी तरफ, वो ज्यादा बंदे हैं। अब ज्यादा बंदे, अगर एक मरेगा दूसरा होगा, दूसरा पागल होगा, तीसरा होगा, तीसरे को पुलिस उठा के ले जाएगी, चौथा होगा, पांचवा, छठा, सातवां, एक लाइन लगी हुई है 20 बंदों की। अब ऐसा तो नहीं है ना जब कोई तूफान आ जाएगा 20 के 20 एक जहाज में बैठेंगे, वो गिर जाएगा मॉडल कॉलोनी के अंदर, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होगा, पार्टनरशिप में एक मरेगा, दूसरे को पकड़ेंगे, तीसरे को पकड़ेंगे। पार्टनरशिप में कोई आपका लोन नहीं लेके भाग सकता। अगर कोई 4-10 बंदे थे, 4 अगर मर जाए तब भी आपका लोन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना? लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या, हो तो अकेला है, उसको हार्ट अटैक होगा, आपको भी हार्ट अटैक होगा, उसको शुगर होगी, आपको भी शुगर होगी, इधर वो मरेगा, उधर आपका दम निकलने लगेगा कि मैंने उसको इतना अमाउंट दिया हुआ। आ रही बात समझ में? तो बैंकिंग सेक्टर जो है ना, बैंकिंग सेक्टर, ये जिन इदारों को बैंकिंग सेक्टर ने लोन दिया हुआ होता है उन्हीं के हिसाब से चल रहा होता है। अगर उन इदारों को कुछ हो जाए तो ये भी इदारे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। JDW, जहांगीर तरीन के इसमें शेयर है, दीवान शुगर मिल्स। अच्छा, इनकी जो जीरो होते हैं ना इनकी बैलेंस शीट के अंदर, या जो डिजिट्स होते हैं, अब इससे अंदाजा है कि 20-20 डिजिट की एक फिगर होती है, 20-20 डिजिट की एक फिगर। अगर मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊं एक फिगर, तो देखें इतनी फिगर इतनी बड़ी होती है। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये देखें, ये मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको नजर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स होती हैं जो कि मैंने आपके सामने लिखी है। ठीक है ना? अब हमें तो एक फिगर पढ़ने में इतना टाइम इसमें लग जाएगा। तो हुआ क्या कि दीवान जो थी, इसको कुछ बैंकों ने लोन दिया होता।
अच्छा, अब दीवान जो शुगर मिल थी वो कोलैप्स कर गई और उसको बहुत ज्यादा एकदम से लॉस हो गया, बिलियंस ऑफ रुपीज का। जब दीवान शुगर मिल्स को लॉस हुआ तो उसने जो आगे इंस्टॉलमेंट्स देनी थी बैंक की, उसने वो भी नहीं दी। जब उसने वो भी इंस्टॉलमेंट्स जब नहीं दी तो पता है क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि वो भी कोलैप्स कर गया बैंक भी। ठीक है ना? भाई बैंक के पास पैसा है दूसरों का, बैंक ने लोन दिया हुआ है, अब बैंक को पास किस्तें आएंगी तो उसको प्रॉफिट होगा, किस्तें नहीं आएंगी तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो दीवान शुगर मिल जो थी उसको नुकसान हुआ। दीवान शुगर मिल जब नुकसान हुए, उसका नुकसान तो वो खुद तबाह हुए, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे कि जब उनकी शुगर मिल तबाह बर्बाद हो गई तो दूसरी तरफ क्या हुआ कि वो बैंक जिन्होंने लोन दिया था वो भी तबाह बर्बाद हो गए। ठीक है ना? क्या यानी इसका मतलब क्या है? मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको? मैं समझाना ये चाह रहा हूं आपको कि जब जब किसी कोई बैंक किसी को लोन देता है, जब बैंक किसी को लोन देता है और वो वापसी पे नहीं करता तो बैंक को बहुत शदीद नुकसान होता है। ठीक है ना? उस नुकसान से बचने के लिए सोल प्रोप्राइटर को जल्दी से लोन नहीं दिया जाता। पार्टनरशिप में बंदे ज्यादा हैं इसलिए रिस्क कम है, तो इसलिए इनको लोन दे दिया जाता है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? सिंगल या सोल प्रोप्राइटर is free to take any decision. A sole proprietor is free to take any decision. ठीक है जी? A partner cannot take any decision individually. ठीक है ना? देखें, अगर कोई बंदा अकेला कारोबार कर रहा होता है, इंसान की बहुत सारी खुसूसियात में से एक ये भी है कि वो आजाद रहना चाहता है, खुद फैसले करना चाहता है, अपना फैसला खुद करना चाहता है, और वो ये नहीं चाहता कि दूसरे लोग उस पर मुसल्लत हो जाएं। ठीक है जी? तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि इंसान जो है वो सोल प्रोप्राइटर जो है वो उसको तरफ अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है कि देयर इज नो वन, कोई भी उसके मुकाबले पर नहीं है, कोई भी उसके मुकाबले पर नहीं है जो उसको रोक रहा हो, या नहीं तुम ये नहीं कर सकते, फला नहीं कर सकते। और जब मुझे अगर नुकसान नजर आ रहा है तो मैं वही फैसला करूंगा जो मेरे लिए बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में हूं, मैं इंडिविजुअली एक काम कर रहा हूं। ऑन द अदर साइड मसले क्या है? दूसरी साइड पर मसला ये है कि ये पार्टनरशिप है। अब मुझे क्या करना है? मुझे कोई भी फैसला करने से पहले अपने साथ तमाम जितने भी पार्टनर्स हैं उन तमाम को भी मैंने लूप में लेना होगा, उनको समझाना होगा, बेटा नहीं ऐसे नहीं ऐसे। अगर उनके दिमाग में खन्नास भरा हुआ है, उनके अगर मेरी बात, अगर मैं जो कहना चाह रहा हूं अगर उन्हें समझ में नहीं आती है तो मैं अपना मैसेज डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। ठीक है जी? मैं जो हूं उन्हें मैसेज अपना डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। ये इसमें बताया गया इस वाली बात के अंदर। ठीक है ना? कि ये एक नुकसान है पार्टनरशिप का कि आप अकेले फैसला नहीं कर सकते, और अगर सामने आपके जाहिल बंदे बैठे उनको कन्विंस करना इतना मुश्किल हो जाएगा, तो ये बड़ा मसला हो सकता है। ठीक है ना? तो एक तरफ सोल प्रोप्राइटर है जो फ्री है और दूसरी तरफ पार्टनरशिप है। पार्टनर सारे एक दूसरे से बंधे हुए हैं और कोई भी फैसला अकेले नहीं कर सकते। ओके। A sole proprietor can sell his business to anyone
without any hurdle। एक सोल प्रोप्राइटर क्या करेगा? एक सोल प्रोप्राइटर जो है अपना जो उसका हिस्सा है या अपना बिजनेस जो है वो किसी को भी बेच सकता है, किसी से पूछने की जरूरत, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका है, जिसको मर्जी आए वो अपना हिस्सा, अपना शेयर बेच सकता है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ, पार्टनरशिप में नहीं हो सकता। A partner cannot sell his share to anyone। ठीक है जी, as it is not allowed as per Partnership Act 1932। पार्टनरशिप का कानून, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप का कानून बना 1923 में, जब 1932 में, तो जब ये पार्टनरशिप का कानून बनाया गया, ठीक है ना, तो इसमें बेसिकली इस लॉ में ये था कि हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना, हर कोई इसका हिस्सा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब होता क्या कि लेट सपोज मैंने जो है, एक मेरे सामने फरीद भाई थे और फरीद भाई से मेरी बड़ी अच्छी थी, मैं उनको बड़ा अच्छा समझता था, तो मैंने फरीद भाई के वजह से जो है मैंने पार्टनरशिप कर ली। अब फरीद भाई से अच्छे रिलेशन थे हमारे, हमने पार्टनरशिप शुरू कर दी, अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, फरीद भाई ने जो है वो शकूर भाई को भेज दिया अपना इंटरेस्ट, अपना शेयर। अब शकूर जो था मुझे वो जहर लगता था, अब मैं क्या करूं, ठीक है ना, अब मैं तो उसके साथ काम ही नहीं करना चाहता। तो इस तरह की चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ कि कानून में बकायदा मना हो गया, कानून में बकायदा क्या हो गया, मना हो गया कि इट इज नॉट अलाउड, ठीक है जी, इन पार्टनरशिप बिजनेस इट इज नॉट अलाउड के जो है कोई अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दे। तो एक सोल प्रोप्राइटर अपना जब दिल करे अपना हिस्सा किसी को भी बेच सकता है, जबकि पार्टनरशिप में अपना हिस्सा है आपका, लेकिन वो बेच अपनी मर्जी से आप नहीं सकते, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। A sole proprietor can hand over his business to his son, daughter, or anyone else। A partner even cannot hand over his business to his son, daughter, or anyone else। यानी इसमें बाइंडिंग पार्टनरशिप में इतनी ज्यादा है कि आप अपने जो है औलाद को भी अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि इतनी ज्यादा बाइंडिंग हम इसमें देखते हैं कि आप अपना जो हिस्सा है वो आप ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, इतना ज्यादा इसमें जो है वो बाइंडिंग है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं।
नंबर 7। अच्छा, आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा, डू यू हैव एनी आइडिया कि और क्या डिफरेंस हो सकता है एक पार्टनरशिप के अंदर और एक सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर? व्हाट वुड बी द डिफरेंस? जरा कोई मुझे बताए। मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। देन इफ यू हैव एनी, आप रेज हैंड भी कर सकते हैं। हुजैफा ने रेज हैंड किया, चलिए हुजैफा से बात करते हैं। जी हुजैफा बोलिए। सर सोल प्रोवाइडरशिप में अपनी मर्जी से कुछ भी बेच सकते हैं, जबकि पार्टनरशिप में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं सेल कर सकते। सही सही सही। आई थिंक ये हमने डिसीजन मेकिंग में इस बात को कवर बेसिकली कर लिया है। बहरहाल आपने जो बात की बिल्कुल सही। कोई और अगर इसमें कुछ कहना चाहे? एनीवन? सना, सुहेल, लाइबा ने जो है वो रेज हैंड किया। जी लाइबा। सर उसमें जो पार्टनर्स के जो नंबर होते हैं उसमें भी डिफरेंस होता है ना? जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में थोड़े कम होते हैं और नहीं सर ये पीओसी में था, मुझे याद नहीं आ रहा। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो पार्टनर नहीं होते, सॉरी, और पार्टनरशिप में जो होते हैं नंबर्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, ये डिफरेंस होता है। सही सही सही। बहुत सारे थे, याद नहीं आ रहे। चले कोई बात नहीं, वेरी गुड। आपने बताने की जो है वो कोशिश करी। बाकी सारे जो है ना, अभी देखें और कौन होता है, अभी देखते हैं और किसमें हिम्मत है, देखते हैं बात करने की। जी कोई और? एनीवन एल्स? वेरी गुड लाइफ बार आपने जो है वो कोशिश तो की ना। जी सना, रिजा, नाइश, मोमिना, मिनहा, माहीन, और कौन है हमारे पास? लाइबा, जावेद। सर जी जी। सर इसमें लोकेशन का भी होता है कि ना? हम सोल प्रोप्राइटरशिप में हम कहीं पर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप में प्रॉपर लोकेशन हमें देखी जाती है, ओके लोकेशन वाइज। सही, ठीक। अच्छा सर तो कैपिटल जो होता है वो भी जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है वो कम अमाउंट का होता है और पार्टनरशिप में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई? एमन, सिद्दीकी, अरीब, बिलाल, फरीद, और है हमारे पास इकरा, लाइबा, जावेद। आप बिल्कुल खामोश है, क्या बात है आज? आपकी दोस्त की तबीयत खराब है? अच्छा मोमिना बेटा आप भी तो कुछ बोले। रिजा आप भी। सना क्या हुआ? तलहा वगैरह भी नजर आ रहे थे, अभी नजर नहीं आ रहे। तहा भी था शायद, एक गायब हो गए दोबारा से ये लोग हैं। जी कोई और कुछ कहना चाहे? सर आप प्लीज स्टार्ट के पॉइंट्स एक बार शो कर देंगे? 1 मिनट, क्योंकि मैं लेट हो गई क्लास सर में। जी जी बोलिए। सर सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर हमें लॉस होता है तो वो सिंगल पर्सन के लिए होगा, लेकिन पार्टनरशिप में अगर लॉस होगा तो वो सबके लिए डिवाइड हो जाएगा। वाह वाह वाह, ये भी बड़ी बड़ी बेहतरीन आपने बात की, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन बात की आपने। ओके यही बड़ी अच्छी बात की। और कोई कुछ कहना चाहे? ये हम लिख लेते हैं, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट था। 2 पॉइंट बड़े अच्छे हैं तो वो हम इसमें ऐड करेंगे ना। तो देखें कॉमन सेंस भी थोड़ा इंसान का होता है, जैसे आप लोगों ने खुद पॉइंट बताया ना, जैसे उन्होंने कहा ऑल प्रॉफिट एंड लॉस is owned by only one person। ठीक है जी, यानी कि जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी लॉस होगा, ओन्ड बाय ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक बंदे के ऊपर वो सारा का सारा जो है वो प्रॉफिट या लॉस चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा दूसरी तरफ क्या होगा? प्रॉफिट PROFIT, ऑल प्रॉफिट एंड लॉस इज ओन्ड बाय ओनली वन पर्सन। और दूसरी तरफ हम लिखेंगे all profit and loss is shared by all partners। ठीक है जी,
एक तरफ हमने देखा कि वो अकेला बंदा है, सारा प्रॉफिट वो बर्दाश्त कर रहा है, सारा लॉस वो बर्दाश्त कर रहा है। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो शेयर हो रहा है, वो एक बंदे तक जो है वो रुक नहीं रहा, ठीक है ना। ये एक डिफरेंस है, बेटा बड़ा मेजर डिफरेंस है ये। अच्छा, एक और डिफरेंस आया लोअर कैपिटल और हायर कैपिटल। आप देख लें, हमने इसको रिपीट तो नहीं करा ना। वन बिजनेस हो गया, कैन बी स्मॉल लार्ज, ठीक है, लिखा जा सकता है। तो हम एक और लिखते हैं अभी, नंबर 8। There is lower amount of capital. There is lower amount of capital. There is higher amount of capital. Lower amount of capital and higher amount of capital. ज़ाहिर बंदे बढ़ गए, कैपिटल भी बढ़ गया। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट था। अच्छा जी मोमिना, बिल्कुल आपने सही कहा, लायबिलिटी भी बिल्कुल शेयर होगी, और ये लॉस इज बेसिकली लायबिलिटी। तो पॉइंट नंबर 7 में हमने ये बात, क्योंकि जो लॉस होता है, लायबिलिटी जब भी क्रिएट होती है जब लॉस होता है बेसिकली। और दूसरी सिचुएशन लायबिलिटी क्रिएट होने की ये होती है कि आप जो है वो कोई चीज़ एसेट खरीद लें या कुछ पे बिल्स जो बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है ना। बहरहाल इट इज कवर्ड इन पॉइंट नंबर 7, और पॉइंट नंबर 8 भी हमारा हो गया। अच्छा, तो फरीद भाई ने भी एक पॉइंट बताया है। फरीद भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई भी अपने आप को अनम्यूट भी कर सकता है, यू हैव ऑप्शन, ठीक है। ताहा और तलहा भी आ गए हमारे पास वापसी वैसे। तो हमने एक सवाल किया था कि आपके जहन में क्या जो है वो हो सकता है, कोई पॉइंट जो इस वक्त डिस्कनेक्ट होकर दोबारा आए, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। हमने एक सवाल किया था आप सबसे। अच्छा, तो बात ये कि पार्टनरशिप को भी रजिस्टर करना जरूरी नहीं है और सोल प्रोप्राइटरशिप को भी रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। तो दिस इज नॉट द डिफरेंस कि रजिस्ट्रेशन की एक बात की फरीद भाई ने, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि इसका मतलब जरूरी नहीं है। अच्छा, अब बिलाल आपने रेज हैंड किया था, इफ यू वांट टू से समथिंग। अच्छा, तो ओके ना, तो हम क्या करते हैं, अपने इस पॉइंट को भी लिखते हैं। लोकेशन मैटर नहीं करती। लोकेशन देखें, लोकेशन जो है बेसिकली वो अकेला सोचेगा और वो सारे पार्टनर मिलकर सोचेंगे, तो ये बात भी डिसीजन में आ जाती है। यानी कि जो भी फैसला लिया जाएगा, चाहे वो लोकेशन का हो, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, कोई सा भी हो, वो अकेला लेगा और वो पार्टनर सब मिलके लेंगे। तो ये बात हमने एक पॉइंट में हमने कवर कर ली है बेसिकली ना, ये हमने एक पॉइंट में कवर कर ली है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा पॉइंट, डिसीजन वाले। ये पॉइंट नंबर 4 में ये बात आ गई, लोकेशन वाली बात है ना, वो डिसीजन से रिलेट करती है। तो बेसिकली हम ये ऑलरेडी हम ये लिख चुके हैं, ठीक है। लोकेशन बहरहाल अकेला करेगा, वो सब करेंगे, लेकिन अब ये पॉइंट मैं समझता हूँ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 9। हाँ, लोकेशन से रिलेटेड मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ कि लेस और only one location less or only one location is possible in sole proprietorship, ठीक है। यानी कि या तो कम होंगी लोकेशन, बहुत ही कम, ठीक है ना, या तो फिर एक ही लोकेशन होगी। ज्यादा लोकेशंस नहीं हो सकती सोल प्रोप्राइटरशिप में, लेकिन एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, एज 1 मिनट से भी कम रह गया, एज कंपेयर टू सोल
proprietorship there are more locations of business. Possible. यहाँ पर ये पॉइंट भी खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल हमारा 9 पॉइंट्स के साथ ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी, बहुत सारी